चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है क्लास 8 का जो है साउंड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 13 साउंड, जो कि एक महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है साउंड जो है। चलिए हम लोग जो है इसको रीड करते हैं। इसमें जो है फर्स्ट में ही दिया है, हाउ डू यू कम टू नो दैट ए पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। स्कूल में जब पीरियड जो है ओवर हो जाता है तो हम लोग को कैसे पता चलता है। You come to know easily that someone is at your door. He knocks or you hear the sound of the doorbell. Most of the time, you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. You might you might have played a game called hide and seek, जो कि एक पॉपुलर गेम है हाइड एंड सीक्स। इस गेम में जो है, इन दिस गेम ए पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड, जो है कम्प्लीटली उसको जो है आँख को बंद कर दिया जाता है, एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। हाउ इज द ब्लाइंड प्लेयर फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है वो साउंड जो है इम्पोर्टेंट रोल प्लेज करता है। साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हम लोग के लाइफ में जो है जो साउंड जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ अनदर वन अनदर। हम लोग के एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। क्या मदद करता है भाई? कौन सा ऐसा चीज़ है? साउंड। वी हियर ए वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। हम लोग अपने आसपास में जो है कई तरह का साउंड जो है सुनते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। एक लिस्ट बनाइए जो है वैसे साउंड का जो आपने जो है आसपास जो आप सुनते हैं। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपके स्कूल में जो म्यूजिक रूम है उसमें आप कई तरह का जो है म्यूजिकल साउंड जो है, कई तरह का साउंड आप सुनते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे फ्लूट हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? आखिर जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन टू अनदर, और यहाँ एक जगह से दूसरे जगह कैसे जो है पहुँचता है। हाउ डू वी हियर साउंड, और हम लोग जो है साउंड को कैसे सुनते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर, और कुछ साउंड जो है वो दूसरे साउंड से ज़्यादा जो है तेज होता है। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है इन सब प्रश्नों का जो है उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है, जैसे हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, सितार हो गया, फ्लूट हो गया। ये सारे जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब हम लोग जो है जानेंगे कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। उसका जो है यहाँ से ये है, ये आपका टॉपिक है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। जो ध्वनि होता है वो कंपित वस्तुओं से जो है उत्पन्न होती है। टू टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील। जब वो यूज में नहीं है स्कूल बेल को आप छू करके देखिए, आप जो है कैसा महसूस करते हैं। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, और उस समय टच कीजिए जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, क्या आप जो है वो वाइब्रेट करता हुआ जो है, कंपन करता हुआ, थरथराता हुआ जो है आप महसूस करते हैं, वाइब्रेट करता हुआ महसूस करते हैं। तो इसका आंसर होगा यस। तो हम लोग जो है साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, इसको जो है क्रियाकलाप के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। एक्टिविटी, तो हम लोग जो है ये जानने का प्रयास करेंगे जो है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ये जो है ध्वनि जो है वो कंपित वस्तुओं से उत्पन्न होता है। इसे एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। इसमें क्या करना है भाई? टेक ए मेटल प्लेट और ए पैन। मेटल प्लेट एक लेंगे, जो है धातु का एक बर्तन ले लेंगे, प्लेट ले लेंगे। हैंग इट एट द कॉन्वेनियंट प्लेस इन सच ए वे डेट इट डज नॉट टच एनी वॉल, और इसको इस प्रकार से टांगेंगे कि कोई दीवार को ये टच न करे। नो, अब जो है स्ट्राइक इट विथ स्टिक, और अब जो है इसको एक स्टिक से जो है स्ट्राइक करेंगे, उसमें जो है ठोकेंगे, ठोकर मारेंगे। डू यू हियर ए साउंड,
क्या आप जो है आप एक साउंड सुनते हैं? टच द प्लेट और पेन जेंटली विथ आवर फिंगर, योर फिंगर। आप अपने फिंगर से जब जो है उसको छुएंगे जो है, तो डू यू फील द वाइब्रेशन? क्या आप जो है वाइब्रेशन जो है कंपन एहसास करते हैं? ये जो है आपको थरथराता हुआ जो है, कांपता हुआ जो है एहसास होगा। यू फील वाइब्रेशन। अब जो है एक अनदर एक्टिविटी जो है इसी में और जो है कहता है, अगेन स्ट्राइक द प्लेट विथ स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड। फिर से जो है दोबारा इसको जो है स्टिक से जो है वो स्ट्राइक करेंगे और जो है अपने हाथ को टाइटली विथ योर हैंड होल्ड, और अपने हाथ से जो है उसको मजबूती से पकड़े रहेंगे। इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग डू यू फील दैट इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग डू यू हियर स्टिल हियर द साउंड। आप फिर दोबारा जो है साउंड सुनेंगे। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। अब जो है इसको जो है ये बंद कर देंगे तो उसको छू करके देखेंगे, कैन यू फील द वाइब्रेशन? नो। जब जो है ये आवाज़ करना बंद कर देगा तो उसको आप जब छुएंगे तो आप देखेंगे कि जो है उसमें वाइब्रेशन नहीं हो रहा होता है। इसी चीज़ को जो है और एक और एक्टिविटी से जो है एक अनदर एक्टिविटी एक्टिविटी 13.2 से जो है समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहता है कि टेक ए रबर बैंड, एक रबर बैंड लेंगे जो है, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड्स ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स के अलोंग जो है लॉन्गर साइड के अलोंग जो है इसको रखेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। इंसर्ट टू पेंसिल बिटवीन द इंसर्ट टू पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स। दो पेंसिल रखेंगे बॉक्स के बिटवीन में। एंड स्ट्रेच रबर, उसके बाद रबर को खींचेंगे। नो प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडिल, और उसके बाद जो है बीच से उसको खींच करके रबर को छोड़ेंगे। डू हियर एनी साउंड? क्या आप जो है कोई आवाज़ सुनते हैं? ये अवश्य आपको जो है एक आवाज़ सुनाई देगा। डज द बैंड वाइब्रेट? और इसके बाद आप देखेंगे कि जो बैंड है, रबर बैंड है, वो वाइब्रेट करता हुआ, कांपता हुआ जो है, थरथराता हुआ आपको एहसास होगा। कहता है, यू लर्न इन क्लास 7th द टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मतलब कोई भी वस्तु का जो है आगे पीछे या ऊपर नीचे जो है गति करना जो है वो वाइब्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाइब्रेशन, जिसको हिंदी में कंपन कहते हैं, वाइब्रेशन। व्हेन इट When a tightly stretched band is plucked, जब छोड़ा जाता है, it vibrates and produces, उसको जो है टाइटली स्ट्रेच बैंड को जब छोड़ा जाता है तो ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन के कारण, ड्यू टू वाइब्रेशन इट प्रोड्यूस साउंड। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। जब जो है ये वाइब्रेशन जो है बंद हो जाता है तो ये किसी प्रकार का जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हम जो है इस प्रकार से जो है ये समझ सकते हैं कि जो है जो साउंड है वो वाइब्रेशन के कारण ही प्रोड्यूस होता है। चलिए एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 13.3। इसमें कहता है, टेक ए मेटल डिश, एक मेटल डिश लेंगे, मतलब जो है धातु का बर्तन लेंगे, और वाटर इन इट, उसमें कुछ जो है पानी रखेंगे। स्ट्राइक इट एट इट्स इज विथ ए स्पून, और उसके किनारा को जो है चम्मच से जो है स्ट्राइक करेंगे। डू यू हियर ए साउंड? क्या आप साउंड जो है सुनते हैं? अगेन स्ट्राइक द डिश, उसके बाद दोबारा जो है डिश को स्ट्राइक करेंगे, उसमें ठोकेंगे। देन टच इट, और उसके बाद जो है उसको टच करेंगे। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? जब स्ट्राइक करते हैं स्पून से तो आप देखेंगे डिश जो है वाइब्रेट करता है। स्ट्राइक द डिश अगेन, उसके बाद फिर से जो है डिश को स्ट्राइक करेंगे। लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर सरफेस को जो है वो देखेंगे, हम गौर से देखेंगे। डू यू सी एनी वेव्स देयर? क्या आप वहाँ पर कोई वेव्स जो है तरंग देखते हैं? मतलब पानी जो है ऊपर नीचे होता हुआ आपको दिखाई देगा, अप एंड डाउन। नो होल्ड द डिश, उसके बाद जो है डिश को पकड़ कर रखेंगे। वाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? तो आप वाटर सरफेस पर देखेंगे कि जो वाटर का जो लेवल है, वाटर सरफेस जो है वो अप एंड डाउन होता हुआ आपको दिखाई देगा। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? इस चेंज को क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस। इज देयर ए हिंट
टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि जो साउंड है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के कारण ही प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो बच्चों हम लोग जो है एक्टिविटी 13.3 पढ़ रहे थे। इसमें जो है डिश जो है, ये फिगर में आप देख सकते हैं, जो है वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर। वाटर में जो है जैसे ही हम जो है डिश में चम्मच से जो है स्पून से जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो उसके अंदर में रखा हुआ जो पानी है उसमें आप देखेंगे कि पानी जो है अप एंड डाउन करने लगता है, मतलब एक प्रकार का वेव जो है उसमें प्रोड्यूस होता है। We see that vibrating object produce sound. In some cases the vibration are easily visible to us. कुछ केसेस में जो है आपको जो वाइब्रेशन है वो इजीली जो है वो आपको विजिबल भी होगा, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल वी कैन नॉट सी देम। तो बहुत सारे केसेस में जो है एम्पलीट्यूड बहुत छोटा कम होने के कारण जो है वो आप उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। हाउएवर वी कैन फील देम, लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं। नो नो वी विल स्टडी एक्टिविटी 13.4। इसमें भी जो है कहता है टेक ए होलो कोकोनट सेल। कोकोनट का सेल लेंगे जो है, होलो जो है खोखला जो है, एंड मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा। तो हम लोग जो है एक तारा जो है एक तारा जो है बनाएंगे जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा। यू कैन ऑल्सो मेक इट विथ हेल्प ऑफ अर्थन पॉट। मिट्टी का जो पॉट है उससे आप बना सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेशन पार्ट। अब बना करके है जो है उसका वाइब्रेशन पार्ट को जो है आप ये एहसास कर सकते हैं जो है कि इसका कहाँ जो है कौन सा पार्ट जो है वाइब्रेट कर रहा है। मेक ए लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। बहुत सारे जो परिचित जो है जो जिसको हम लोग जानते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका वाइब्रेटिंग पार्ट्स को जो है हम लोग पहचान करेंगे। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 13.1। कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर जो है देखिए जो है एक टेबल दिया गया है। इस टेबल 13.1 में जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वीणा है, तबला है, तो वीणा में जो है इसका वाइब्रेटिंग पार्ट्स प्रोड्यूसिंग साउंड जो है। चलिए, तो ये जो टेबल 13.1 है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वीणा है इसका वाइब्रेटिंग पार्ट्स प्रोड्यूसिंग है, जैसे स्ट्रिंग जो इसमें होता है वो जो है इसका वाइब्रेटिंग पार्ट्स है। तबला में जो है स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स जो होता है, जो झिल्ली होता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन, उस वो जो है उसके कारण जो है वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। बाकी आप जो है इस प्रकार से और भी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख करके जो है ये आप इसको फिल कर लेंगे। यू कैन फिल दिस विद द हेल्प ऑफ योर म्यूजिकल टीचर, म्यूजिक टीचर जो है। तो मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन दैट मंजीरा and the ghatam and the nut, mud pots and kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten and struck. ये जो है सिंपली जो है पीट करके बजाया जाता है, स्टक करके बजाया। कैन यू नेम ए फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप। इस टाइप के और जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप जो है बता सकते हैं। यू टू कैन मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और आप भी जो है इस प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ जो है फिगर में घटम जो है, घड़ा को जो है इसमें को भी अगर आप स्टक करते हैं तो इससे भी जो है आवाज़ निकलता है। मंजीरा है आपका, मंजीरा को आपस में जो है टकराया जाता है तो इससे आवाज़ निकलता है ड्यू टू वाइब्रेशन। ए फ्यू मोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फिगर का नाम है। चलिए अब हम लोग जो है एक्टिविटी 13.5 पढ़ेंगे। इसमें जो है कहता है टेक 6 to 8 balls or tumblers,
6 to 8 balls और टम्बलर, फिल देम विथ वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल तक जो है पानी उसमें भर देंगे। इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन इन टू अदर, मतलब एक तरफ से जो है कम भरते हुए ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो पानी उसमें भर देंगे। नोट टेक ए पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल जेंटली, एक पेंसिल लेंगे और उससे जो है हल्का सा जो है उसको स्ट्राइक करेंगे। कहता है स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, जो है बारी बारी से जो है वो इसको स्ट्राइक करेंगे। यू विल हियर प्लीजेंट साउंड, आप देखेंगे कि मधुर जो है आपको एक जो है आवाज़ सुनाई देगा। दिस इज योर जल तरंग, ये क्या है? जल तरंग है ना, वाटर वेव है। व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार, जिस तरह सितार का जो है वो स्ट्रिंग को हम लोग जो है प्लग करते हैं। द साउंड डेट वी हियर इज नॉट ओनली डेट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का केवल साउंड नहीं है, द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट एंड इट इज साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डेट वी हियर, है ना, हम लोग जो सुनते हैं पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो है आवाज़ सुनते हैं। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन्स ऑफ मृदंगम, द साउंड वी हियर इज नॉट ओनली द मेम्ब्रेन्स का नहीं होता है ये of the mridang, the sound we hear is not only that of membranes but whole body of the instrument, पूरे whole body का होता है आवाज़ जो निकलता है जो है। तो इसके बाद यहाँ देखिए when we speak does any part of our body vibrate, यहाँ पर देखिए जो है क्वेश्चन दिया गया है कि जब हम लोग बात करते हैं जो है बोलते हैं तो डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट्स, क्या हमारे बॉडी का जो है कोई पार्ट्स जो है वाइब्रेट करता है। तो चलिए अब जो है हम लोग एक न्यू टॉपिक जो है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस के बारे में जो है पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। तो इसमें जो है देखिए बताया गया है कि स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल और सिंग ए सॉन्ग और बज लाइक ए बी, पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट आई सॉन इन फिग 13.8, डू यू फील एनी वाइब्रेशन। देखिए इस डू यू फील एनी वाइब्रेशन, अगर हम लोग बोलते हैं स्पीक करते हैं तो आप जो है अपना थ्रोट्स को जो है अगर छू करके देखेंगे जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वाइब्रेशन होता है, जैसा कि फिग में दिया गया है 13.8। वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो है ये भी जो है वॉइस बॉक्स दिखाया गया है जो यहाँ पर होता है थ्रोट में जो है। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, तो जो मानव में जो है वो साउंड जो प्रोड्यूस किए होता है वो वॉइस बॉक्स से होता है, वॉइस बॉक्स के द्वारा होता है या लैरिंग्स भी कहते हैं। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट पर आप अपना फिंगर रखेंगे। फाइंड ए हार्ड बम्प, एक जो है हार्ड बम्प वहाँ पर पाएंगे। डेट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्लो, कोई चीज़ अगर आप स्वेलो करते हैं तो जो है आपको वो बम्प जो है वो मूव करता हुआ दिखाए। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉन एज वॉइस बॉक्स, ये जो है वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इट इज एट अपर एंड ऑफ द विंड पाइप के अपर एंड में होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच ए वे दैट इट लिव्स ए नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर ए पासिंग ऑफ एयर, पासिंग ऑफ एयर जो पास करता है ये जो नैरो स्लिट है इससे जब एयर पास करता है तो इसके कारण जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। कहते हैं व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट के तो जब एयर फोर्स करता है द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, वोकल कॉर्ड्स जो है वाइब्रेट करता है, प्रोड्यूस साउंड, और इसके कारण जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स स्ट्रेच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइटली एंड लूज, when the vocal cords are tight and thin the type or quality of sounds is different, तो जैसा जो है उसके कारण आवाज़ होता है। from that when we are loose and thick let us know vocal cords function। चलिए तो इसको जो है हम लोग एक्टिविटी 13.6 से भी जो है समझ सकते हैं। 13.6 जो है यहाँ पर जो है आप देखिए कहता है टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ सेम साइज, 2 रबर स्ट्रिप्स लेंगे सेम साइज का लेंगे।
प्लेस दीज टू पीस वन एभव, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, वन एभव द अदर्स एंड स्ट्रेच देम टाइट, उसको टाइटली स्ट्रेच करेंगे, एंड ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम, और दोनों के बीच में जो गैप है उससे हवा जो है हम पास कराएंगे। एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स, रबर स्ट्रिप्स के थ्रू जैसे ही जो है वो हवा ब्लोज करेगा, ए साउंड इज प्रोड्यूस, तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। यू कैन मेक टेक ए पीस ऑफ पेपर विथ ए नैरो स्लिट, इसे आप पेपर से भी कर सकते हैं। होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन फिग 13.9b, जैसा कि 13.9b में दिखाया गया है। नो ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू साउंड, जैसे ही जो है आप एयर ब्लो करेंगे, जो है ब्लो करेंगे स्लिट के थ्रू, तो आपका आवाज़ सुनाई देगा। आवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन सिमिलर मैनर, तो आप हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है वो सेम इसी ढंग से जो है वो फंक्शन करता है और साउंड जो है प्रोड्यूस करता है। 13.9b जो है वर्किंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स को अब इस एक्टिविटी के थ्रू जो है दिखाया गया है। ये इस एक्टिविटी के थ्रू जो है ये देखिए जो है ना। चलिए अब जो है द वोकल कॉर्ड्स इन मेन आर अबाउट, अब जो है इसमें दिखाया गया है ये जो है एक जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको जानकारी दी गई है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि द वोकल कॉर्ड्स इन मेन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, जो वोकल कॉर्ड्स होता है मेन में जो है पुरुषों में वो 20 mm लॉन्ग होता है, और इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग, और महिलाओं में जो है ये 15 mm लंबा होता है। चिल्ड्रेन है वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, और जो है बच्चों में जो है वोकल कॉर्ड्स का लंबाई जो है वो बहुत शॉर्ट होता है। दिस इज रीजन वाई वॉइसेस ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंस, इस कारण से जो है महिलाओं का, पुरुषों का और बच्चों का आवाज़ जो है वो अलग अलग होता है। चलिए अब हम लोग जो है एक नया टॉपिक जो है पढ़ेंगे जो है। हाँ तो बच्चों अब जो है हम लोग एक नया टॉपिक जो है पढ़ेंगे जो टॉपिक का नाम है साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। कहने का मतलब है कि ध्वनि को जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होता है। कहता है व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर वॉइस, दूर से अपने दोस्त को जब आवाज़ देते हैं तो वो सुन जाता है। हाउ डज द साउंड प्रोपेगेट और ट्रेवल टू हर, किस प्रकार जो है साउंड जो है उसके तक पहुंच गया। तो हम लोग जो है इस चीज़ को एक्टिविटी 13.7 के माध्यम से जो है थ्रू एक्टिविटी 13.7 वी विल क्लियर अबाउट दिस। कहता है टेक ए मेटल और ग्लास टम्बलर, मेटल लेंगे या ग्लास टम्बलर ले लिए, मेक श्योर डैट इट इज़ ड्राई, है ना, श्योर हो लीजिए कि सूखा हो। प्लेस ए सेल फोन इन इट, और उसमें जो है एक सेल फोन रखेंगे। रिमेंबर डैट सेल फोन मस्ट नोट बी केप्ट इन वाटर, पानी में नहीं रखा जाए। आस्क योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग ऑन दिस सेल, और जो है अपने दोस्त को इस सेल पर जो है कॉल करने के लिए सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, दूसरे सेल फोन से इस सेल फोन पर फ़ोन करने के लिए बोलिए। लिसन टू द रिंग केयरफुली, उसके बाद जो है आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनिए। नो सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड, अब जो है उसको अपने हाथ से जो है ढक दीजिए, जैसा कि जो है फिगर 13.10 में दिखाया गया है। यहाँ पर जो है पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, इंडिकेट टू योर फ्रेंड्स टू गिव ए रिंग अगेन, उसके बाद दोबारा फ़ोन करने के लिए बोलिए। लिसन टू द रिंग, उसके बाद सुनने बोलिए। वाइल द सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, है ना। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर, जब आप हवा उसके अंदर से खींच लिए और उसके बाद देखिए आवाज़ उसका कम हो जाएगा। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, उसके बाद जो है टम्बलर को अपने मुंह से हटाइए। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, उसके बाद देखेंगे कि दोबारा फिर से जो है वो जो साउंड है वो लाउडर हो गया। प्लेस
यहाँ नहीं है, आगे नीचे है। अब इसमें जो है कहता है कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन इट इज पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन टम्बलर एंड समथिंग टू डू विथ डिक्रीजिंग लॉर्डनेस ऑफ रिंग। जैसे जैसे कि उसमें हवा कम हो गया उस टम्बलर में, तो उसका जो लॉर्डनेस है रिंग का वो कम जाता है। इंडीड यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। जब पूरी तरह से हवा उसमें से निकाल लिया जाएगा तो आप देखेंगे कोई आवाज़ जो है सुनाई नहीं देगा। एक्चुअली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। एक्चुअली इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि साउंड को जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। वेन एयर हैज बीन रिमूव्ड completely फ्रॉम वेसल्स, जब कम्प्लीटली निकाल दिया, इट इज सेड देयर इज वैक्यूम इन दिस वेसल। अब जो है उसमें कुछ नहीं बचा, निर्वात हो गया, एकदम पूरी तरह से खाली हो गया। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। तो साउंड जो है वैक्यूम से पास नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड? क्या साउंड जो है लिक्विड में भी ट्रेवल करता है? लेटेस्ट फाइंड आउट। चलिए इसको हम लोग पता लगाते हैं। कहता है प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। इसको जो है सॉरी जो है इस चीज़ को हम लोग यहाँ जो है एक्टिविटी 13.8 के माध्यम से समझ सकते हैं। टेक ए बकेट और ए बाथ टब। एक बकेट ले लीजिए या बाथ टब ले लीजिए, फिल इट विथ क्लीन वाटर से भर दीजिए उसको जो है। उसके बाद कहता है टेक ए स्मॉल बेल इन वन हैंड। एक जो है छोटा बेल ले लीजिए जो है एक हाथ में। सेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। और पानी के अंदर जो है उस एक हाथ से जो है इसको बजाइए जो है। मेक ए श्योर दैट बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और टब। उसके बॉडी को टच ना करे, इस प्रकार से उसको बजाना है। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे कान लगा करके जो है वो रखना है। बी केयरफुल द वाटर डज नॉट इंटर इन कान। ये जो है सावधान रहना है कि आपके कान में जो है पानी प्रवेश न करे। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? क्या आपको जो है बेल की आवाज़ सुनाई देती है? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड? इससे क्या पता चलता है जो है कि जो है आवाज़ जो है जो साउंड है वो लिक्विड में भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ओह, तो हेलो स्टूडेंट, इसमें जो है देखिए कहता है हाउ, ओह दैट इज हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। ये जो है पानी के अंदर जो है डॉल्फिन और वेल्स जो है किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं। तो इसका आंसर जो है अब यहाँ पर मिल चुका है कि जो है साउंड ट्रेवल्स थ्रू लिक्विड अल्सो। और बाकी हम लोग जो है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड अल्सो, ये जो है हम लोग आगे के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। जो है पार्ट 2 में जो है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड अल्सो, ये हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड एसके स्टडी जोन। शेयर एसके स्टडी जोन। धन्यवाद।